हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रत्युपकार। आज हम क्लास 10th के कोर्स ए की बुक क्षितिज से कवि सूरदास के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, क्योंकि हमेशा यह सवाल परेशान करता है कि प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार लिखे जाएं जिससे हम अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकें। तो चलिए करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। गोपियाँ उद्धव को बड़भागी क्यों कहती हैं? जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर। गोपियाँ व्यंग में उद्धव को अत्यंत भाग्यशाली मानते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, तुम अत्यंत भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम्हारा मन प्रेम रस में डूबा हुआ नहीं है। तुम तो प्रेम के धागे से बंधे हुए नहीं हो। यही कारण है कि तुम विरह वेदना के दर्द से मुक्त हो। श्री कृष्ण के पास रहते हो, फिर भी उनके सम्मोहन से बंधे हुए नहीं हो। इसी कारण से गोपियाँ उद्धव को बड़भागी मानती हैं। किसके मन की बात मन में रह गई और क्यों? गोपियों के मन की बात मन में रह गई। गोपियों ने यह बात इसलिए कही क्योंकि कृष्ण के स्थान पर वहाँ उद्धव आए थे। वह अपने विरह के क्षणों के दर्द की बात कृष्ण से करना चाहती थी। कृष्ण के न आने से उनकी मन की बात मन में ही रह गई। हारिल की लकड़ी किसे कहा गया है और क्यों? जानते हैं उत्तर। हारिल की लकड़ी श्री कृष्ण को कहा गया है। जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी हर समय पकड़ कर रखता है, ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण गोपियों के मन में बस गए हैं। उन्होंने उन्हें मन, वचन और कर्म तीनों से जकड़ लिया है, और यदि वे चाहें तो भी कृष्ण से अलग नहीं हो सकती। यही कारण है कि सोते जागते और यहाँ तक कि स्वप्न में भी काना काना ही पुकारती रहती हैं। अतः योग की उन्हें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनका मन तो कृष्ण से पहले ही जुड़ा हुआ है। उनका मन तो स्थिर हो चुका है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं? गोपियों ने निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। जिस प्रकार पानी के अंदर रहने वाला कमल का पत्ता पानी एवं कीचड़ से अछूता रहता है, उसी प्रकार तुम भी कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम से अछूते हो। दूसरा, जल में रखी हुई तेल की मटकी से, जिसकी एक बूंद पर भी जल का प्रभाव नहीं पड़ता। देखते हैं अगला प्रश्न। उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया? गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम और विरह में पहले से ही व्याकुल रही थीं। उन्हें आशा थी श्री कृष्ण मथुरा से शीघ्र ही वापस लौट जाएंगे, किंतु श्री कृष्ण ने उनके लिए उद्धव के माध्यम से योग का संदेश भेजा, तो योग ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम किया, क्योंकि वे तो श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहती थी। देखते हैं अगला प्रश्न। तिन्हैले सौंपों पंक्ति में किसकी ओर संकेत किया गया है? जानते हैं उत्तर। तिन्हैलो सौंपों में जिनका मन चक्री के समान चंचल है, उनकी ओर संकेत किया गया है। सूरदास गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि योग के संदेश को तुम उन्हीं को जाकर सौंप दो जिनका मन चक्री के समान चंचल है। हमारा मन तो स्थिर है, वह तो सदैव श्री कृष्ण के प्रेम में ही रमा रहता है। देखते हैं प्रश्न नंबर 7।
प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए। यहाँ गोपियों का योग साधना के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण दिखाई देता है। उन्हें श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम था। उनके अनुसार योग साधना का महत्व तो उनके लिए होता है जो जीवन से प्यार करते हैं। वह तो केवल श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं, अतः वे योग को तुच्छ वस्तु समझती हैं। इसलिए वे कहती हैं, योग का संदेश उन्हें सौंप दो जिनका मन चंचल है। देखते हैं प्रश्न 8। गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वह अपना मन वापस लेने की बात कहती हैं। श्री कृष्ण द्वारा भेजे गए योग के संदेश को सुनकर गोपियों को लगने लगा कि वे उन्हें भूल गए हैं। वह पहले तो हर व्यक्ति को अन्याय से बचाते थे, अब वे उन पर ही अन्याय कर रहे हैं। वह तो पहले ही बहुत चतुर थे, अब तो उन्होंने राजनीति ग्रंथ भी पढ़ लिया है, जिससे उनकी बुद्धि बढ़ गई है। जिस प्रकार उनमें बहुत से परिवर्तन आ गए हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत काव्य पंक्ति का आशय है कि उद्धव तो श्री कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के समीप ही रहते हैं, फिर भी उन्होंने उस प्रेम की नदी में अपना पैर कभी नहीं डुबोया। अर्थात श्री कृष्ण के पास उनके सानिध्य में रहते हुए भी उद्धव उनके प्रेम के प्रभाव से अछूते हैं। गोपियां योग की व्याख्या किस प्रकार करती हैं? देखते हैं उत्तर। श्री कृष्ण ने उद्धव के माध्यम से गोपियों को जो योग का संदेश भिजवाया था, उस योग के संदेश को गोपियां पसंद नहीं करती। उन्होंने योग को ऐसी बीमारी बताया है जिसका नाम सुनते ही उन्हें ऐसा लगा जैसे कड़वी ककड़ी मुंह में चली गई हो। इसलिए उन्होंने कहा, हे उद्धव, तुम इस योग को उनको सौंप देना जिनका मन चक्री के समान चंचल है। आइए अब चलते हैं गृह कार्य की ओर, जिससे हम अपना मूल्यांकन कर सकें। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए।